प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनको जो एक बाप्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इनवाइट किया है कि वो अबू धाबी में आके मंदिर का इफ्तिताह करें। लेकिन उसके पहले 13 तारीख को अहलान मोदी, अहलान यानी कि वेलकम, अहलान मोदी करके एक इवेंट होने वाला है जिसमें दोस्तों 50,000 लोग वहां पे आएंगे। ज्यादातर भारतवासी होंगे, 50,000 लोग वहां पे आएंगे। दैट्स हाउ दे मेक एन इम्पैक्ट कि आप अपनी सॉफ्ट पावर के जरिए जाते हैं और वहां पे लोगों को अपने साथ बना लेते हैं। एक चीज तो ये दिखानी है वहां पे लोगों को कि एक लीडर के पीछे एक पूरी फौज खड़ी है। भारत जो है वो अपनी आइडेंटिटी रिक्लेम कर रहा है। भारत अपना जो सिविलाइजेशनल जो स्टेटस है उसको रिक्लेम कर रहा है। भारत अपने जो एक नया आइडेंटिटी, अपनी जो कल्चर है उसको क्लेम कर रहा है। आई एम सरप्राइज, आई एम शॉक्ड, और मैं अभी तक सदमे में बैठा हूं यहाँ पर कि ऐसा क्या हो गया कि चाइना को मोदी जी की तारीफ करनी पड़ी। उनको मानना पड़ता है, उनको झुकना पड़ता है इंडिया के सामने, दुनिया के बड़े जाइंट्स को, जो इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि उनको उसमें से अपना हिस्सा चाहिए, अपना बिजनेस चाहिए। मैं ये अभी प्रेडिक्शन करने वाला हूं, मे भी मैं गलत हूं, लेकिन आने वाले 10 साल में या 15 साल में मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया और चाइना के रिलेशन बेहतर होंगे और पाकिस्तान को बिल्कुल साइड पे कर दिया जाएगा। ये जो मैं जियोपॉलिटिक्स को देख रहा हूँ। एक तो उन्होंने बोल दिया कि भारत इज इंडीड अ पावर सेंटर। चाइना बोलेगा भारत के लिए, और इंडिया वर्ड यूज नहीं किया, भारत वर्ड यूज कर रहे हैं बार बार। मैं वैसे ही पीएम मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं। वो वाहिद बंदा पीएम मोदी है जिसकी इतनी बड़ी स्ट्रगल है, और ना कोई ऐसा इंसान आपको पीछे मिलेगा और ना ही आपको आने वाले वक्त में कोई ऐसा बंदा मिलेगा। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं जल्द ही यूएई में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और उसकी ओपनिंग भी फरवरी 14 तारीख को रखी गई है। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइट किया गया है इस मंदिर की ओपनिंग के लिए। और दोस्तों अब हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत के लिए यूएई के 50,000 लोग मौजूद होंगे, जो कि जोश और उल्लास के साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करेंगे यूएई में। और दोस्तों ये दिखाता है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की ताकत यूएई में कितनी है कि यूएई जैसा छोटा देश होने के बावजूद भी यूएई में कई लाख भारतीय काम करते हैं और उनमें से भी कई हजार लोग हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को पसंद करते हैं। दोस्तों ये दिखाता है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का डिप्लोमेटिक ताकत कितनी है। और दोस्तों इसके साथ साथ चीन के ऑफिशियल माउथपीस ग्लोबल टाइम्स ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत की तारीफ की है, और चाइना मान रहा है कि भारत स्ट्रेटेजिकली कॉन्फिडेंट हो रहा है और प्रोएक्टिव है और इस एरिया में एक मेजर पावर है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। बैप्स वाला जो मंदिर है यूएई में जो मोदी जी इनॉग्रेट कर रहे हैं 14 तारीख को, यानी कि 14 फरवरी को, आपको पता है प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे 22 जनवरी को है। उसके बाद मोदी जी जाएंगे यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है। वहां पे एक भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा। BAPS बैप्स ये मंदिर है और बहुत शानदार मंदिर। मोदी जी ने बात करी थी ज़मीन के लिए, और वहाँ के जो शेख हैं, वहाँ के जो अमीर हैं, वो पूरा का पूरा सपोर्ट करते हैं। दोस्तों 2-3 बातें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सब इंटरलिंक्ड है ये। कई लोग कहते हैं कि मोदी जी ने यार ये मंदिर क्यों वहाँ पे बनवा दिया, ये क्यों करवा दिया, ऐसा करते वैसा करते। देखिए बात ये है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, और जहाँ पे आपकी और मेरी सोच खत्म होती है वहाँ से उनकी सोच शुरू होती है। तो वो जो कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके पीछे है क्या गेम पूरा, राइट। अब मंदिर के पहले, मंदिर तो 14 तारीख को यानी कि 14 फरवरी को मंदिर का उद्घाटन होगा या वहाँ पे पूजा होगी मंदिर में। उसके बाद जितने भी श्रद्धालु हैं फिर वो मंदिर जा पाएंगे। लेकिन उसके पहले 13 तारीख को अहलान मोदी, अहलान यानी कि वेलकम, उनकी भाषा में अहलान, तो अहलान मोदी करके एक इवेंट होने वाला है जिसमें दोस्तों 50,000 लोग वहां पे आएंगे। ज्यादातर भारतवासी होंगे, 50,000 लोग वहां पे आएंगे। यानी कि एक चीज तो ये दिखानी है वहां पे लोगों को कि एक लीडर के पीछे एक पूरी फौज खड़ी है। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं, जहां पे मंदिर बन रहा है, यूएई के प्रेसिडेंट है, पूरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जिसमें काफी सारे देश हैं उनके प्रेसिडेंट हैं। वो आ रहे हैं भाई साहब वाइब्रेंट गुजरात समिट में। आप समझ रहे हैं, एक जगह मंदिर बन रहा है और फिर वो आ रहे हैं गुजरात में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये देखिए नोट्स बना रखे हैं यहाँ पे, ये आ रहे हैं गुजरात समिट में, इन्वेस्टर समिट जो हो रहा है वाइब्रेंट गुजरात समिट,
और बायलैटरल ट्रेड दोनों देशों के बीच में अब 73, ठीक है, यानी कि 73 अरब डॉलर हो चुकी है। ये ट्रेड थी 70 के दशक में, ये थी 180 मिलियन डॉलर्स की। 180 मिलियन डॉलर से कहां 73 अरब पे पहुंच गई है, ठीक है जी। और इसके बाद 7th लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया यूएई बना है और इसने कंट्रीब्यूट करा है 20 to 21 बिलियन, जिसमें से कि 15 अरब सिर्फ एफडीआई है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं मोदी जी कर क्या रहे हैं। यह सिर्फ भक्तिभाव तो है, वो तो प्रथम है, लेकिन दिस इज ऑल्सो मंदिर डिप्लोमेसी। इसमें दोनों पार्टियों को फायदा है। अगर आप ये चाहते हैं, माना कि आप अरब शेख हैं दोस्तों, और आप ये चाहते हैं कि दुनिया आपके यहां पे आए, तो एक लेवल के बाद दुनिया आपके पास नहीं आएगी। एक लेवल तक आएगी क्योंकि आपने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रखा है, पैसा, लेकिन दुनिया आजकल ना ये बहुत देखती है डेमोक्रेसी है नहीं है। अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो नहीं है, कई सारे देश हैं, चाइना है, डेमोक्रेसी नहीं है, कोई बात नहीं, लोग धंधा तो करते ही हैं ना चाइना के साथ, नहीं करते? करते हैं, लेकिन सबके पास वो चाइना जैसा मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस वाला मामला नहीं है। अब ये लोग तो सारी की सारी कमाई इनकी तेल से है या टूरिज्म से है या फाइनेंशियल हब है, मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत कम है यहां पे। अब आप देखिए कि ये मंदिर बना के जो वहां के शेख हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं दुनिया को। वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि ठीक है, हम डेमोक्रेसी नहीं है, कोई बात नहीं, वी आर नॉट अ डेमोक्रेसी, हमारे यहां चुनाव नहीं होते, कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर नहीं है, कोई बात नहीं, ये भी हम मानते हैं कि हम इस्लामिक मुल्क हैं और हमारे मुल्क में इस्लामी कानून चलता है, लेकिन हम ऐसे नहीं है कि बाकी दूसरे रिलीजन्स को हम लोग पीछे धकेलें। ऐसा नहीं है कि बाकी जो भी धर्म है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, हम उसको बोलें कि नहीं यार तुम तो कुछ हो ही नहीं, तुम तो कुछ हो ही नहीं, अगर तुम मुसलमान नहीं हो तो तुम कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, हम सबकी इज्जत करते हैं, सबकी बराबर की इज्जत करते हैं, और इसका सबसे बड़ा सबूत है ये शानदार मंदिर। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि उनकी गाड़ियां गुजर रही थी और जब उन्होंने देखा कि एक एम्बुलेंस पास से गुजर रही है तो उन्होंने जो है अपनी गाड़ियां साइड पर लगा दी और एम्बुलेंस को रास्ता दिया। अगर हम बात करें, पाकिस्तान में दिन ब दिन वीआईपी प्रोटोकॉल, वीआईपी कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम पाकिस्तान में कहीं वीआईपी मूवमेंट हो तो घंटों के हिसाब से जो है ट्रैफिक बंद कर दी जाती है, उसमें एम्बुलेंस हो, स्कूल वैन्स हो, ऑफिस जाने वाले लोग हों, आम आवाम को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्या कहेंगे, हमारे ही वोट लेकर हमारे ही पैसों पर चलने वाले ये वीआईपीज़ हमें ही बाद में हमारे ऊपर ही प्रोटोकॉल लेकर आ जाते हैं। और अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, जिनकी ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? सबसे पहले तो जो आपने बात की, सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी को भाई सैल्यूट करता हूँ उसकी इतनी अच्छी आदत के लिए, और जो उसने ये काम किया है ये कभी भी मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था। और आपने बात की पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी अगर पॉलिटिशियंस का बस चले ना, वो अपना एक अलग से मुल्क बना लें, ठीक है, और हमें जो है वो कहीं मरने के लिए वैसे ही छोड़ दें, ठीक है। और किया भी उन्होंने एक तरह के ऐसे ही हुआ है, ठीक है। और मैं वैसे ही पीएम मोदी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनकी स्ट्रगल को देख के, एक चाय वाले से एक प्राइम मिनिस्टर बनना, इतनी बड़ी स्ट्रगल मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान कर सकता है। ये वो वाहिद बंदा पीएम मोदी है जिसकी इतनी बड़ी स्ट्रगल है, और ना कोई ऐसा इंसान आपको पीछे मिलेगा और ना ही आपको आने वाले वक्त में कोई ऐसा बंदा मिलेगा जिसकी इतनी बड़ी स्ट्रगल होगी। और यार इस आदत ने तो मुझे फ़ैन से इतना मजबूर कर दिया कि यार मैं इस बंदे से जाके मिलूँ। हालांकि मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है कि मैं जाके मिलूँ, लेकिन इस आदत ने, इस ह्यूमैनिटी ने, जो उन्होंने इंसानियत शो की है अपने लोगों के लिए, भाई पहले भी मैंने सलूट किया, मैं दोबारा सलूट करता हूँ कि यार दिल खुश कर दिया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने। काश मैं ये सलूट अपने प्राइम मिनिस्टर को मार सकता, काश कि मैं अपने जितने भी हमारे पीछे प्राइम मिनिस्टर किसी एक को मैं ऐसा सलूट मार सकता। यार मुझे दिली खुशी होती कि यार उसने अपनी ह्यूमैनिटी के लिए काम किया, सिर्फ इमरान खान के अलावा किसी बंदे ने कोई हुआ काम नहीं किया।